हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। करेंगे विद्युत चालकों के प्रकार। आपका पहला टॉपिक है। चलिए हेडिंग डालिए, विद्युत चालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक। अब अगर देखा जाए तो विद्युत चालक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, हाँ, होते हैं। क्या करेंगे, ठीक है, लिखिए धात्विक चालक और अधात्विक चालक में। ठीक है, विद्युत चालकों के प्रकार को देखेंगे तो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, धात्विक चालक को। चलिए हेडिंग डालिए। चलिए देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। बताया जा रहा है वह चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉन की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करें या प्रवाहित करें, कुछ भी यहाँ पर। ठीक है, अब इसको समझेंगे। देखिए वह चालक पदार्थ दिया गया है। चालक मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कल ही इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, जो एक तरीके से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक तरीके से ध्यान रखिएगा, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर या मुक्त आवेश पे जो कार्य करता है, ठीक है, उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक। ध्यान रखिएगा, जो एक तरीके से मुक्त आवेश पर कार्य करता है, ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, तो यहाँ बताया वह चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन, देखिए जैसे रासायनिक परिवर्तन होगा तब अलग अलग एक तरीके से ऊर्जा निर्माण हो। अगर एक तरीके से आपको बताया कैसे, देखिए जब रासायनिक परिवर्तन हो और तब एनर्जी रिलीज हो या इलेक्ट्रॉन या आयन एक तरीके से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, एक तरीके से अलग प्रक्रिया होती है। कैसे समझिए, आपने देखा होगा एक चीज कि जब चूने के पत्थर को या चूने को आप लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ऊर्जा रिलीज होती है, उसमें भी ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा जब पेंट वेंट पुताई उताई होती है तो चूने को घोरा जाता है, तो लोग उसे डंडे से घोरते, हाथ से नहीं जल्दी घोरते। ठीक है, क्योंकि उसमें से जो धुआं निकलता रहता है एक तरीके से वो वाष्पन ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, मतलब बहुत ज्यादा उबलने लगता है। यहाँ तक भी बताया था कि अगर एक कुकर में चावल रख दिया जाए, ठीक है, और चूना और पानी डाल दिया जाए तो चावल बन के तैयार हो जाएगा, इतनी ऊष्मा उसमें रहती है। ठीक, तो इस तरीके से इसको बताया जाता है। तो इसको यहाँ ही समझने वाली, वो एक तरीके से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा निकलती है। लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है कि धात्विक चालक वह होते हैं जो सिर्फ धातु में आयनों को व्यवस्थित कर दे, मतलब धातु के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए। तो बताया जाए कि वह चालक पदार्थ जो कोई जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना है, मतलब कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो और उसके बाद भी क्या करें, इलेक्ट्रॉनों की गति में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जैसे इसमें आपका कौन सा होगा, जैसे आपका इसमें सीधे फिर यही एजी, सीयू, फिर उसके बाद आपका कॉपर वही हो गया। ठीक है, इन सब चीजों का इसमें क्या जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये सब जितने तत्व हैं ये सब बिना किसी उसके क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के ही क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और रासायनिक परिवर्तन आप इसको समझ लीजिए, जैसे आपके घर में बैटरी लगी हुई है, जो आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है, इन्वर्टर लगा हुआ है, ये भी एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन से ही चार्ज होते हैं। पहले क्या होते हैं, एसी जाता है हमको चार्ज करता है इन्वर्टर के माध्यम से, तो जितने प्लेटें हैं उसके अंदर जितने वो भरे हुए हैं, वाटर है जो, ठीक है, आयनिक वाटर इसको कहा जाता है, और वो जो वाटर भरे उनको किया जाता है एक तरीके से प्लेटों के माध्यम से चार्ज होते हैं, और फिर जब लाइट चली जाती है तो उसी को सप्लाई वो लोग करते हैं। तो एक तरीके से और रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ऊर्जा बाहर निकल के आती है। और ये जो है कि बिना रासायनिक परिवर्तन के ही क्या होती है, ऊर्जा को रिलीज करती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के ही बाहर निकल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज ये भी कि इसमें विद्युत धारा के प्रवाह की बात की गई है, प्रवाह की बात की गई है। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोहे को छू लेंगे बिना किसी इलेक्ट्रॉन के छुए से तो आपको करंट लगेगा, ऐसा नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन खुद इलेक्ट्रॉन को जन्म देता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता है, वो जन्म देता है, यानी कि उसके आयन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित करके समाहित करके रखे रहते हैं।
ठीक, जैसे अभी आप कैसे समझिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि चूने को आप पानी में डालिए, तो अब तो उसमें आप कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, कोई तार तो लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ चूने को पानी में डाल ही तो रहे हैं। जैसे उबलने लगता है, उसमें ऊष्मा आने लगती है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से आयनों का विखंडन होता है। लेकिन इसमें आपको आयन इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आएंगे दूसरे के माध्यम से। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। अगला हेडिंग डालो, विद्युत अपघटनी चालक। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे विद्युत अपघटनी घटनी चालक के बारे में। ठीक है, बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ होता है कि ऐसे कौन से पदार्थ ऐसे कौन से पदार्थ जो जलीय विलयन अवस्था में, अब देखिए यहाँ पदार्थ की बात की गई है, तत्व की बात नहीं की गई है। पदार्थ यानी कि आपके उत्पाद की बात की गई है। हमें ऐसे उत्पाद को देखना है जो जलीय विलयन में आयनों को मुक्त करते हो। अब सबसे बड़ी चीज है कि मुक्त आयन क्या होते हैं, ये भी मतलब ये आप लोगों ने मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में लोग समझे थे विद्युत रोधी में। उसी तरीके से अब ये मुक्त आयन क्या होते हैं, मुक्त आयन वो होते हैं, ठीक है, जो अपने आयनों को बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के मदद के, ठीक है, अपने पास या दूसरों को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। लेकिन यहाँ जलीय विलयन दिया गया है, तो इसमें कुछ अब परिवर्तन किया गया है, समझिए। बताया जा रहा है कि ऐसे पदार्थ की अगर संरचना यहाँ देखी जाए तो हम लोग का हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl। अब अगर जलीय विलयन ना लिया जाता, कोई और विलयन होता, तो उस तरीके का हमें तत्व लेना पड़ता। अब हम वैसे ऐसे ही पदार्थ लेंगे जो जल में क्या हो, विलय हो, जल में विलय हो। जैसे आपका क्या होगा, चीनी, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, ये सब चीजें एक तरीके से क्या है, जल में विलय है। ठीक है, तो हम लोग इतना बड़ा रिएक्शन न लेके छोटे रिएक्शन को समझेंगे कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, तो सबसे पहले बताया कि ऐसे पदार्थ हमारा हो गया NaCl। ठीक है, अब ये पदार्थ और तत्व, वो उत्पाद, ठीक है, चीज से देखिए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तुम बताओ वो कितने एलिमेंट, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ये, ठीक। तो ये एक तरीके का पदार्थ हो गया। अब बताया कि जो जलीय विलयन यानी कि जल में डाला जा रहा है, यानी कि किस में डाला जा रहा है, जल में, यानी कि H2O में। तो जैसे ही H2O में डालना जाए शुरू होगा, तैसे वो क्या होगा, विलयन अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, अब मुक्त आयन उसमें उपस्थित है। कौन सा आयन उपस्थित है, मुक्त आयन इस तरीके की व्यवस्था होती है जो दूसरे आयन को या तो एक तरीके से अपने साथ मिला लेंगे या उनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरे पर, या फिर उनको छोड़ देंगे, वही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ अगर आप देखिए सबसे पहली चीज, तो इसमें दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एक सोडियम और एक क्लोरीन। यहाँ आप देखिए तो दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाँ, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखी जाए तो यहाँ आपके प्लस चार्ज है, यहाँ आपके माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस, ऑक्सीजन पे डबल। ये माइनस प्लस होता कैसे, उसकी संयोजकता से, ध्यान रखिएगा, इसको हम कई बार बता चुके हैं। उसकी संयोजकता से उसके आयन के गुण को जान सकते हैं, मतलब उसके प्रकार को जान सकते हैं कि कितने। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि Fe पर जो होता है कितने आयन होते हैं, 4। तो 4 कैसे होते हैं, उसकी संयोजकता से। Fe की अगर वो देखी जाए, एटॉमिक नंबर तो 26, ठीक है, उसके अनुसार उसकी संयोजकता देखी जाए तो हम लोग निकालेंगे NH2 to H2 के साथ में, तो कितना आता है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो आपका सोडियम हो गया, ये आपका क्लोरीन हो गया, H हो गया, Cl ये होगा। ठीक, अब यहाँ अगर देखा जाए एक तरीके से, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है। देखिए ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है निगेटिव के रूप में, ठीक है, ये एक तरीके से डबल चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी ली गई है, 2 ली गई है। क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है जब 2 हो जाएगा तो इस पे एक तरीके से हाइड्रोजन कंप्लीट बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन मान लीजिए 1 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये क्या लिखा जाएगा, 1s1। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, 1।
क्योंकि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तैसे 1s2 कंप्लीट हो जाएगा, और s पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीजन को यहाँ पे इस तरीके से इसको जोड़ा गया हाइड्रोजन के साथ में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि कौन किसके साथ में सही से बैलेंस कर रहा है, मतलब कौन किसके साथ में सही से प्रोडक्ट बना रहा है, ये देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, तो सोडियम दिया है, ठीक है, यहाँ आपका ऑक्सीजन दिया है, ठीक, और फिर उसके साथ क्या दिया है, हाइड्रोजन दिया है। तो अब ये तीनों एक साथ मिलकर क्या करेंगे, NaOH बनाएंगे। अब ये कमाल हो रहा है बिना, मतलब जलीय विलयन में व्यवस्था हो रही है बिना किसी चार्ज के, मतलब कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बिजली का चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपने आयनों के माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक, और लास्ट में आपका क्या बचता है, H बचता है और Cl बचता है, जो एक तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। इस तरीके से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यही आपका यहाँ बताया गया है कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, पदार्थ वही जो जलीय विलयन में एक तरीके से घुल सके, अपने आयनों को ट्रांसफर कर सके, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चयन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से लोग अपना क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मतलब अपनी व्यवस्था बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनकर तैयार होगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.